अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान इरफान इम्तियाज़। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक ऐसे हसास इशू के बारे में, एक ऐसे सेंसिटिव इशू के बारे में जिससे हर तीसरा चौथा पाकिस्तानी जो है वो मुतासर हुआ है और जिस दलदल में हर तीसरा चौथा पाकिस्तानी फंसा हुआ है और आए रोज़ इस शरह में, इस परसेंटेज में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक ऐसे फ्रॉड के बारे में, एक ऐसे धोखा के बारे में जो कि पाकिस्तानियों को सरे आम दिया जा रहा है। बैरून ममालिक पाकिस्तान की जो बैरून ममालिक से जो कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान में आके और यहाँ के सादा लोगों को किस तरह से लूट रही हैं, जिस तरह से उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि कोई इंपॉर्टेंट वीडियो रह ना जाए। बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की में बेरोज़गारी की शरह बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और इन पहलों को देखते हुए बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो कर्ज़ लेने के लिए, लोन लेने के लिए मुख्तलिफ बैंक्स का रुख करते हैं, मुख्तलिफ जगहों का रुख करते हैं कि जहाँ से उनको लोन मिल सके और अपने जो कुछ दिन हैं वो आसानी से गुजार सकें और इज़्ज़त को बचाने के लिए वो इन कंपनीज़ का, इन लोन देने वाली, इन कर्ज़ देने वाली कंपनीज़ का रुख करते हैं। बात करने वाला हूँ अभी जो है वो कुछ फॉरेन कंट्रीज़ से आए हुए कुछ बैरून वाले कुछ ऐसे कंपनीज़ आई हुई हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों को आसान शराइत पर कर्ज़ देने की यहाँ पे ठान ली हुई है, कर्ज़ देते हैं और फिर ये दावा किया जाता है कि हम 5% शरह सूद पे, 1% शरह सूद पे, 10% शरह सूद पे आपको जो है वो कर्ज़ देंगे और बग़ैर किसी डॉक्यूमेंटेशन के देंगे, बग़ैर किसी जो है वो कागज़ी कार्रवाई के देंगे। अच्छा, ये कौन लोग हैं, कैसे देते हैं, इस वाले से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ कि शरह सूद, जहाँ पे वाज़ेह अल्फाज में बताया जाता है कि सूद, इस्लाम भी जो है इसको नाजायज़ और हराम करार दिया गया है कि सूद लेने वाला, सूद देने वाला दोनों जहन्नमी हैं और अल्लाह माफ़ करे, इसका इतना बड़ा गुनाह है कि मैं बयान नहीं कर सकता। तो ये तो चलो एक इस्लामी पहलू हो गया। और फिर ये जो कंपनीज़ हैं लोगों को जिस तरह से ब्लैकमेल कर रही हैं, इस वाले से बात करूँगा। मैं बात करने वाला हूँ कि अभी जो आपने देखा होगा इंटरनेट पे मुख्तलिफ जो कंपनीज़ के नाम हैं वो ऐड चलते हुए दिखाई देते हैं और उस तरह के कमर्शियल उनके चलते हुए दिखाई देते हैं, चाहे वो यूट्यूब है, फेसबुक है या फिर दीगर जो इंटरनेट के सोर्सेज हैं, वहाँ पे इन कंपनीज़ के ऐड चलते हुए दिखाई देते हैं जिस पे वो लोन देने का दावा करते हैं। अच्छा, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे इनके ऐड चलते हुए, इनके कमर्शियल चलते हुए आपको दिखाई देते हैं जिसमें कहा जाता है कि 1,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक आप कर्ज़ ले सकते हैं और शरह सूद जो है वो 1% होती है, 5% होती है, 10% होती है। ऐसे उनकी तरफ से दावा किया जाता है और फिर ये कहा जाता है कि बगैर किसी डॉक्यूमेंटेशन के कागज़ी कार्रवाई के आपको ये जो कर्ज़ है वो दिया जाएगा। सिर्फ आपके आईडी कार्ड के ऊपर, आपके शनाख्ती कार्ड नंबर के ऊपर, आपके डेटे के ऊपर आपको जो ये कर्ज़ा है वो दिया जाएगा। उसमें मैं आपको बताता चलूँ कुछ जो आपके सामने नाम रखूँ, जिसमें AI कैश के नाम से मेरे सामने कुछ नज़रों के सामने आए हैं। फिर इसी तरह बरवक्त के नाम से मेरे सामने कुछ एप्लीकेशंस आई हैं जिनके ऐड चलते हुए मैंने दिखाई दी हैं। फिर इसी तरह लोन ऐप में कुछ हैं जिस पे पीके लोन के नाम से है और फिर कुछ इस तरह से काफ़ी अभी आ चुकी हैं। और इस वाले से आज मैं बात करूंगा कि इन एप्लीकेशंस का काम क्या है, कैसे लोगों को कर्ज़ देते हैं, कैसे लोन मुहैया करते हैं। अच्छा, इसमें सबसे अलार्मिंग जो चीज़ है वो ये है कि आप लोगों को पहले एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का कहा जाता है। जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो आपको फिर कहा जाता है कि आप हमें एक्सेस दें, कि जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो आप एलो करते हैं। लोगों को पता नहीं होता, मतलब जब ऑप्शन दे रहा होता है कि आपको एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल करने पे हमें जो है वो आपकी गैलरी की एक्सेस हो जाएगी, आप एलो कर देते हैं। आपकी ऑडियो की एक्सेस हो जाएगी, आप एलो कर देंगे। आपके माइक्रोफोन की एक्सेस हो जाएगी, आप एलो कर देते हैं। फिर आपके कॉन्टैक्ट की एक्सेस हो जाती है, आप भी अलाउ कर देते हैं। जब ये चीज़ें होती हैं तो हर पाकिस्तानी या कोई भी कर्ज लेने वाला होता है वो दीगर एप्लीकेशंस की तरह अपने आप को ये इस एप्लीकेशन के थ्रू सिक्योर समझते हुए आसानी से अलाउ कर देता है।
जब वो अलाउ करता है तो उसके बाद एप्लीकेशन इंस्टॉल की जाती है। कि अच्छा मैं बताता चलूँ कि इन कर्ज़ की जो लिमिटेशन है, वो लिमिट बताई जाती है कि आप 90 दिन के अंदर आप जो है वो कर्ज़ वापस करें। जैसे अगर आप 5,000 लेते हैं, 10,000 रुपया लेते हैं, तो आप जितना भी कर्ज़ लेते हैं आप 90 दिन के अंदर आसानी से वापस करें। तो हर बंदा समझता है यार 90 दिन तो बहुत हैं, मैं बहुत आसानी से वापस कर दूँगा, मतलब 3 महीने। तो लेकिन जब वो इसको इंस्टॉल किया जाता है, जब इंस्टॉल करता है, तो जब कर्ज़ के लिए अप्लाई करता है, जितना भी कर्ज़ लिया जाता है, 5,000 है, 7,000 है, 10,000 रुपया है, तो मेरे पास कुछ ऐसे केसेस हैं जिन लोगों ने पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताया और हमें बताया कि आप इस चीज़ पे बात करें, उस चीज़ को हाईलाइट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा कि उनको भी साथ बिठा सकूं और आपके लिए एक एग्जांपल सेट कर सकूं। तो जब वो इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद ये होता है कि जब 5,000 रुपया कर्ज का अगर किसी ने में फ़र्ज़ किया, ले लिया है, तो जब उसने 5,000 रुपये उसको मिल जाते हैं, ये नहीं कि मिलते नहीं हैं, मिल जाते हैं रुपये, तो जैसे ही मिलते हैं तो 90 दिन का बताया जाता है। पहले ऐड भी 90 दिन का चलता है, लेकिन जब वो डाउनलोड कर लेता है और कर्ज़ उसको मिल जाता है, ठीक 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद कॉलें आना शुरू हो जाती हैं उनके ऑफिस की जानब से, उनके एजेंट की जानब से कि सर आपने कर्ज़ लिया है तो आप वापस कर दें। बंदा कहते हैं यार अभी तो 4 दिन हुए हैं, 90 दिन की बात है ये। वो फिर कहते हैं एजेंट कि नहीं जी वो ऐड चल रहा है, ऐड जो है ना वो पुराना हो गया। इस तरह से लोगों को जो है उनको लूटा जाता है। अच्छा ऐड पुराना हो गया है जी, वो तो ऐसे चल रहा है ऐड, तो अच्छा तो आप जो है ना 2 दिन आपके पास टाइम है, आपको रिमाइंडर के लिए कॉल की गई है, आप 8वें दिन 7 दिन के बाद, मतलब 1 वीक के बाद आप पैसे वापस कर दें। जब 7 दिन गुजरते हैं, बंदा 8वें दिन जब फिर कॉल आती है कि आपने पैसे नहीं वापस किए, वो कहते हैं सर आप अभी टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैं अभी कैसे करूँ, आपने तो 90 दिन कहा था। वो फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, कहते हैं अगर आप वापस नहीं करेंगे तो आपकी गैलरी, आपके पिक्स हमारे पास हैं, हम इसको वायरल कर देंगे, हम इसको आपके रिश्तेदारों को भेज देंगे, आप क्योंकि कॉन्टैक्ट लिस्ट तमाम की तमाम उनके पास चली जाती है। फिर कहते हैं जी अगर आप कर्ज़ वापस नहीं करेंगे, हम आपके रिश्तेदारों को कॉलें करेंगे, हम आपके भाई को कॉल करेंगे, आपके बहन को, आपके फादर को, मदर को, मतलब सब को कहते हैं कि हम उनको कॉल करेंगे, कहेंगे कि आपने कर्ज़ लिया है, आप वापस नहीं कर रहे। ये तमाम तर कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास पहुंच जाते हैं कि जब आप एक्सेस देते हैं मोबाइल में एप्लीकेशंस को, तो तमाम तर कॉन्टैक्ट जो है उनके पास चले जाते हैं। तो उसके बाद जब ये बात आती है तो बंदा परेशान हो जाता है यार कि अब मैं कर्ज़ नहीं दूंगा, मेरे 5,000 रुपये है तो नहीं दूंगा तो मेरी तो शर्मिंदगी हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, मैं क्या करूंगा। फिर तमाम लोगों को पता चल जाएगा, कहते हैं कि आप ना बताएं जी, मैं आपको दे दूंगा, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, ये बात आ जाती है उसके बाद। ठीक है, वही कर्ज जिसका 90 दिन का दिखाया जाता है। तो जब ये बात आती है, बंदा जब कोई इस तरह का परेशान हो, अगले दिन आया, मतलब 7 दिन पूरे हो गए, 8वें दिन आप नहीं दे पा रहे हो, फिर ये होता है कि आपके किसी भाई को या किसी को कॉल कर दी जाती है। अगर नहीं, आप अगर एग्री कर देते हैं तो फिर ये कहा जाता है ठीक है, अगर हम आपको भाई को या किसी को कॉल नहीं करेंगे, आप ये करेंगे 1 दिन का ना एक्सटेंशन ले लें, 1 दिन का मतलब डिले करवा दें आप। ठीक है, वो बंदा कहता है ठीक है जी, तो अच्छी बात है, खुश हो जाता है, तो वो एक्सटेंशन करवा देता है, एक्सटेंशन ले देता है। जब वो एक्सटेंशन ले लेते हैं 1 दिन का, तो 500 चार्जेस उस चीज़ के डाल दिए जाते हैं पर डे के हिसाब से। लेकिन उस बंदे को पता नहीं होता कि मेरे साथ ना ये हुआ है कि एक्सटेंशन लिया तो 500 चार्जेस डाल दिए गए। जब अगला दिन होता है तब बंदा अगर वो इस काबिल नहीं है, अफोर्ड नहीं कर पा रहा, नहीं दे सकता, तो फिर 500 चार्जेस डाल दिए जाते हैं। हत्ता कि जितने दिन गुजरते जाते हैं 500 चार्जेस डाले जाते हैं और 10% जो उसका इसके साथ सूद होता है वो अलग डाला जाता है। और ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो इन्होंने कहा जी कि मेरे 10,000 रुपया लिया था या 15,000 या 14,000 लिया था, अभी 1 लाख रुपये से ऊपर हो चुका है कर्जा, अभी ना तो वो दे सकते हैं, ना ही अब उनसे इनकार कर सकते हैं। मतलब उस तरफ से उनको ब्लैकमेल भी की जाता है कि हमारे पास आपकी पिक्स पड़ी हुई हैं, आपका डेटा पड़ा हुआ है, तो हम आपका डेटा वायरल कर देंगे, हम आपके रिश्तेदारों को कॉलिंग करेंगे, तो अगर आप ये हमें नहीं देंगे तो, मतलब इस तरह से टॉर्चर किया जाता है, इस तरह से ब्लैकमेल किया जाता है। तो मैं आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि खुदारा इन एप्लीकेशन से बचें, इन एप्लीकेशन से कर्जा ना लें, बिल्कुल ना लें। ये लोग आपको बिल्कुल जो है वो बेबस कर देंगे, बिल्कुल आपको नंगा करके रख देंगे, आपके तमाम कॉन्टैक्ट उनके पास चले जाते हैं, आपकी तमाम वीडियोस, आपकी तमाम गैलरीज की पर्सनल पिक्स, तमाम डाटा उनके पास चला जाता है। इस डाटा को जो है वो इस्तेमाल करते हैं, उस डाटा के अगेंस्ट आपको ब्लैकमेल किया जाता है और फिर आपको इस हद तक मजबूर कर दिया जाता है कि लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। और इस हद तक परेशान लोग मैंने देखे हैं, इन लोगों से इतने तंग आए हुए हैं। तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि तमाम एप्लीकेशंस जो कि ऑनलाइन आपको कर्ज देने की ऑफ़र कर रही हैं,
मतलब किसी भी की तरह की भी एप्लीकेशंस हैं, ये चाइना से या मुख्तलिफ कंट्री से आए हुए लोग हैं, या वो इन चीज़ों को जो है वो रन कर रहे हैं। यहाँ पे आगे जो है एजेंट पाकिस्तानी बिठाए जाते हैं और लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, और हज़ारों दे के लाखों उनसे जो है वो हथियाए जाते हैं, लाखों उनसे लुटे जाते हैं। लेकिन अफसोस होता है कि तमाम तर मीडिया चैनल्स आज तक इस चीज़ पे बिल्कुल खामोश नज़र आते हैं, इस पर बात करते हुए दिखाई नहीं देते। तमाम तर गवर्नमेंट इदारे इस पर खामोश दिखाई देते हैं। उसकी वजह ये कि गवर्नमेंट जो है रजिस्टर करते हैं, इनको रजिस्ट्रेशन के माध्यम इनको पैसे दिए जाते हैं, उनको बजट दिया जाता है, इनको सालाना जो जिन टैक्स दिया जाता है, तो वो टैक्स के चक्कर में वो भी खामोश हैं। या फिर कोई और वजह हो सकती है कि वो या तो इतने भूले बनकर बैठे हैं, उनको इस चीज़ की खबर ही नहीं है। तो आप सब लोगों से मेरी इल्तिजा है, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई इस तरह की इमरजेंसी होती भी है, खुदा रहा अपने किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से, किसी और से पैसे पकड़ लें और इस शर्मिंदगी से बचें, और इन लोगों से बचें, इन फ्रॉडियों से बचें, इन धोखाधड़ियों से बचें। अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो कल आप बेबस हो चुकेंगे, और फिर ख़ुदकुशी करने पर आप फिर या पूरी फैमिली के सामने, दोस्तों के सामने आप नंगे हो चुके होंगे। तो खुदा रहा इन लोगों से कर्जा ना लें। इंशाल्लाह इस पे एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कोई एक ऐसा पर्सन बिठाऊंगा जो कि आपके लिए एग्जांपल सेट कर सके, जो आपके लिए जिसका पर्सनल एक्सपीरियंस हो, जो आपको बता सके। तो एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इन ऑनलाइन एप्लीकेशन से बचें, और इन ऑनलाइन लोन देने वाली एप्लीकेशंस के ख़िलाफ़ अगर आप आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, आवाज़ बुलंद करें, इनको नेगेटिव रेटिंग दें, इनके नेगेटिव जो है वो कमेंट्स करें, और एप्लीकेशन दें, FIR करवाएं इन पे, ताकि इन लोगों को यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया जाए, और जिस तरह से ये लोगों को लूट रहे हैं, लोगों को सादा लोगों को बचाया जा सके। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेज़बान इरफान इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।